Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. कुछ दिनों पहले मैं वो वेब सीरीज देख रहा था भाई, स्पेशल ऑप्स। क्या शानदार बनाया नहीं? मतलब वो देखने के बाद आपको लगता है कि इस 9 से 5 की जॉब में रखा क्या है भाई? बनना है तो स्पाई बनो। मतलब वो जिंदगी है, 24/7 एक्शन है, 10-12 कंट्रीज के आपके पास पासपोर्ट है, बंदूक है, मिशन है, और क्या चाहिए लाइफ में? मतलब ये है जिंदगी, बाकी तो सब जी ही रहे। पर ये सिनेमा के क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा है भाई। ये एक स्पाई की लाइफ को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं जैसे सब कुछ सजा हुआ है, आप जाके वहां परफॉर्म करते हैं। असल में ऐसा है नहीं। एक स्पाई सालों अपनी जिंदगी गुमनामी में गुजार देता है। सालों कोई फोन नहीं आ रहा, कोई मिशन नहीं आ रहा, वो इंतजार में बैठा है कि कभी तो अपना देश याद करेगा। अमित कहीं अशफाक बनकर बैठा हुआ है, वो अपना नाम भूल चुका है, अब इसी नाम से उसे लोग जानते हैं। और कभी अगर किसी ने इस नाम से उसे बुला भी लिया जो उसका अपना नाम है, तो पीछे पलट के नहीं देख सकता, क्योंकि देखेगा तो उसका मतलब है भेद खुल गया। और अंजाम आपको मालूम है उसके बाद? सर पे गोली। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब 76 साल के, 76, और आज भी उसी तरीके से, उसी जोश के साथ भारत की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जो काम उन्होंने किए हैं भारत को मालूम है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे फिर इससे पहले स्वर्ण मंदिर को छुड़ाना हो आतंकियों के कब्जे से, या फिर सिक्किम का भारत में विलय कराना हो, ये तमाम काम जो उन्होंने कर रखा है वो उनके बारे में बताता है कि वो एक इंसान कैसे पहाड़ के जैसे भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा रहा है। एक कहानी तो उन्होंने खुद शेयर की, अगर आपको याद हो, आप में से बहुत लोगों ने सुनी भी होगी शायद, कि अजीत डोभाल साहब पाकिस्तान में थे और एक रोज मस्जिद के बाहर एक मौलाना ने उन्हें पहचान लिया, बुलाया और कहा तुम हिंदू हो? ये मानने के लिए तैयार नहीं, कह रहे नहीं मैं मुसलमान हूं। उन्होंने कहा देखो कि जो तुम्हारा कान छिदा हुआ है ना, ये मुसलमानों में नहीं होता, तुम हिंदू हो। बाद में पता चला वो मौलाना खुद हिंदू हैं और अपनी पहचान छुपा कर यहाँ जी रहे हैं। एक कमरे में लेकर गए जहां अलमारी के अंदर उन्होंने अपने भगवान छुपाए हुए हैं ताकि उनका भेद किसी के सामने ना खुल जाए। अब इस कहानी में इतना इमोशन है, हमें लगता है कि अगर मान लो वो इंसान कोई आईएसआई का आदमी होता, उन्हें पहचान लेता, तो अजीत डोभाल साहब के साथ क्या हुआ होता? इन तमाम चीजों में एक सवाल गुम हो जाता है जो कभी इंसान पूछ नहीं पाता, क्योंकि हम कहानी में खो गए। अजीत डोभाल साहब आईबी के लिए काम करते रहे। आईबी का काम देश की आंतरिक सुरक्षा है। फिर वो पाकिस्तान कैसे गए? ये काम तो रॉ का है। कहने का मतलब ये है कि एक स्पाई जब आपको खुद भी अपनी कहानी सुना रहा है, तब भी वो पूरी तरीके से अपनी कहानी नहीं सुनाएगा। ये देश की रक्षा करने के लिए जुनून है अंदर। मैं ये मानता हूं यार कि चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, या देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, या बाकी फोर्सेस हो, अभी हम उन्हें उतना सम्मान नहीं दे पाए जितने वो हकदार हैं। पर कम से कम इस बात का यकीन तो है यार, एक तसल्ली तो है कि आगे जाकर देश के इन सच्चे सपूतों को हिंदुस्तान पहचानेगा, आज नहीं तो कल। पर इन स्पाइस का क्या? इनकी कौन सी पहचान है? इन्हें मालूम है कि अगर कल को ये पकड़े गए तो देश इन्हें अपना मानने से इनकार कर देगा, और देश तो चलो बाद में इनकार करेगा, ये खुद भी नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मैं भारत से हूं, अपनी पहचान छुपा लेंगे। गर्म सलाखें चमड़ी निकाल देती हैं शरीर की, शरीर से सब निकाल दिया जाता है, सिर्फ जान छोड़ दी जाती है ताकि कभी तो ये कबूलेगा सच। नाखून उखाड़ लिए जाते हैं शरीर के, लेकिन वो एक लफ्ज नहीं कहता अपने मुल्क के खिलाफ। हिंदुस्तान के लिए ऐसी मोहब्बत, तिरंगे के लिए ऐसा जज्बा एक तरफा नहीं होना चाहिए यार। आगे से जब भी हम किसी की सलामती की दुआ मांगे, ये कोशिश करना कि एक बार उनके लिए भी दुआ मांग लो। अब उनका कोई नाम तो है नहीं, कोई पहचान तो है नहीं, सिवाय इसके कि मुझसे और आपसे कहीं ज्यादा वो इस मिट्टी का कर्ज उतार रहे हैं। एक गुजारिश मेरी और है, वो तमाम लोग जो कहते हैं ना कि अजीत डोभाल साहब, जिनकी बात कर रहा था मैं भी, ये भारत के जेम्स बॉन्ड है, ये बहुत हल्का हो जाता है यार। ये मत करो। मतलब आप एक फिल्मी कैरेक्टर से एक सच्चे इंसान को कंपेयर कर रहे हैं, ये मत करो। देखो ये सच्चे देशभक्त लोग हैं, इनके लिए सबसे बड़ी तारीफ यही है, उनके लिए अलंकार यही इस्तेमाल करो कि आप एक सच्चे भारतीय हैं। इससे बड़ा तमगा, मेडल आप कुछ और नहीं दे सकते उनको। जय हिंद।